साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात करते हैं पीपल वृक्ष के बारे में। पीपल वृक्ष की पूजा सभी करते हैं शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन, लेकिन पीपल वृक्ष की पूजा क्यों करें और कब कब करें और किस प्रकार करें, किस प्रकार शनि दोष और पितृ दोष की से मुक्ति पाने के लिए किस प्रकार पीपल वृक्ष के नीचे क्या अर्पित करें, कितनी परिक्रमा पीपल की करनी चाहिए, पीपल की पूजा करने का उचित समय सुबह और शाम क्या होना चाहिए, जल कब अर्पित करना चाहिए, सारी ही जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ इस दिव्य वृक्ष की, मैं बात कर रही हूँ एक दैविक वृक्ष की, मैं बात कर रही हूँ एक महाशक्तिशाली वृक्ष की, यानी पीपल वृक्ष की, जिसमें कि सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। कहा जाता है कि पीपल वृक्ष, लोगों की ये मान्यता है कि उस पर बुरी हवाएं रहती हैं पीपल वृक्ष, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पीपल वृक्ष में पितरों का भी वास है, शनिदेव का भी वास है, श्री हनुमान जी महाराज का वास है, विष्णु जी का वास है, त्रिदेवता का वास है, लक्ष्मी जी का वास है। इसी के साथ साथ पीपल वृक्ष में दरिद्रता, धन की देवी लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रता का भी वास है। समय का ज्ञान होना इसलिए बहुत जरूरी है। पीपल वृक्ष की पूजा क्यों करें? क्योंकि मैंने बताया ये एक दैवीय वृक्ष है, सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष है। लेकिन भूल कर भी पीपल का वृक्ष घर में नहीं लगाएं। घर में पीपल का वृक्ष नहीं लगाया जाता, मैंने आपको बताया, क्योंकि उस पर दरिद्रता का भी वास होता है। किस दिन होता है, किस समय होता है, ये भी बताऊंगी। तो ये तो हमें पीपल वृक्ष की पूजा क्यों करनी है? क्योंकि दैवी वृक्ष सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए। किस समय पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए? प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व नहीं, सूर्योदय से लेकर 8 बजे तक। जब भी सूर्योदय हो जाए तो 8 साढ़े 8 तक आप पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। पीपल वृक्ष में जल सुबह अर्पित करें। दीपक दोनों समय जला सकते हैं, लेकिन जल जो है वो सुबह अर्पित करें। शाम को भी 8 बजे तक आप सूर्य अस्त होता है तो उसके बाद से लेकर, यानी कि 5 या 6 बजे अपने अकॉर्डिंग, जिस शहर में आप रहते हैं तब से लेकर 8 बजे तक आपको पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। उचित समय वही है जिसमें आप पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। 8 बजे के बाद पीपल वृक्ष की पूजा नहीं की जाती, पीपल वृक्ष के समीप नहीं जाना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व भी पीपल वृक्ष के नीचे जाना वर्जित ही बताया जाता है। अब बताऊं पीपल वृक्ष की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल वृक्ष की जो परिक्रमा है वो विषम संख्या में की जाती है, यानी कि 3, 5, 7, 11 इस तरह से आपको पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। किसी विशेष परिस्थिति में या किसी भी योग्य पंडित के द्वारा, किसी ज्योतिषी के द्वारा बताए जाने पर, या किसी खास उपाय के करने के लिए 108 परिक्रमा भी की जाती है। ये परिक्रमा की बात हो गई, समय की भी बात हो गई, क्यों करें ये भी हो गई, कब कब करें। यूं तो पीपल वृक्ष आप प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं, रविवार को छोड़कर। रविवार के दिन पीपल वृक्ष में दरिद्रता का वास माना जाता है। जो पीपल वृक्ष के समीप जाते हैं, उनको स्पर्श करते हैं, वहां पूजा करते हैं, तो आप दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। इसलिए रविवार के दिन पीपल वृक्ष के समीप जाना, पीपल वृक्ष के पत्ते तोड़ना, पीपल की पूजा करना सर्वथा वर्जित ही माना जाता है। पीपल का वृक्ष इतना दिव्य वृक्ष है कि वो हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है। तो इसलिए पीपल वृक्ष जो है वो दिव्य वृक्ष होने के साथ साथ औषधीय वृक्ष भी है। बहुत सारे उपाय हम लोग पीपल वृक्ष के नीचे करते हैं। अमावस्या का दिन और शनिवार का दिन तो विशेष रूप से पीपल के नीचे असंख्य दीपक, शाम को आपने देखा होगा, जले हुए होते हैं, क्योंकि सभी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल वृक्ष की पूजा किया करते हैं। कहा जाता है साक्षात शनिदेव और पितृदेव को प्रसन्न करना है तो पीपल वृक्ष की पूजा करो, वो भी खास शनिवार के दिन। बाकी सब दिन भी अगर आपको कुछ उपाय बताए जाते हैं, कोई आपके जीवन में पीड़ा है, कष्ट है, तो आप प्रतिदिन प्रातःकाल थोड़े से जल में गंगा जल लें और उसमें जल डालें और थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, जरा सा मीठा डालें, और प्रतिदिन प्रातःकाल अगर आप उसमें पीपल वृक्ष की जड़ में उस जल को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन के कष्टों का अंत होता है, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। हमारे जीवन में आ रहे सभी कष्टों को दूर करने वाला है पीपल वृक्ष, इसलिए इतना दिव्य वृक्ष इसको माना गया है। और इसके साथ साथ अब बात परिक्रमा भी बता दी। अब ये बताती हूँ खास चीज क्या करनी चाहिए। यदि आपके जीवन में कार्यों में रुकावट आ रही हो, परेशानी आ रही हो, कष्ट आ रहे हो, संतान बिगड़ गई हो, संतान कहने में बिल्कुल नहीं चल रही हो, घर में कलेश और लड़ाई झगड़े रहते हो, बुरी संगत में बच्चे पड़ गए हो, तो कहीं ना कहीं पितृदोष है।
आपको क्या करना चाहिए, अगर बच्चे कर लें तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे नहीं करें तो उनका हाथ लगवाकर कच्चा सूत लेकर जाइए। आपको पता होना चाहिए पीपल वृक्ष हमारा कितना गहरा है, मतलब उसका तना कितना ब्रॉड है, आप उसमें कितनी परिक्रमा करने के लिए कितना सूत लगेगा, क्योंकि जो सूत लेकर जाए उसे वापस लाया नहीं जाता है। तो आप थोड़ा सा सूत लेकर जाएं, कच्चा सूत, और 7 परिक्रमा कच्चा सूत लपेटते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या ओम पितृभय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, या ओम शम शनिचराय नमः, कोई भी एक मंत्र का जाप करके 7 परिक्रमा करें और बाकी बचा हुआ सूत वहीं छोड़कर सीधा अपने घर को लौट कर आ जाए। ये प्रातः और सायं किसी भी समय कर सकते हैं। प्रातः काल करें तो अति उत्तम होता है, सायंकाल में बहुत भीड़ होती है, परिक्रमा करना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो महा उपाय मैंने आपको बता दिया, और साथ में ये भी बता दूं कि मैं हूँ वी कृष्णा। आप देख रहे हैं मेरा अपना और माता रानी का यूट्यूब चैनल ज्ञान सहारा। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, और बराबर में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करिए, जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और इसी के साथ साथ आगे क्रम बढ़ाती हूँ। पीपल वृक्ष की बात चल रही थी तो ये भी मैंने बता दिया किस दिन पूजा करनी चाहिए। पीपल के पत्तों को संभवतः तोड़ना नहीं चाहिए, नीचे गिरे हुए पत्तों को उठाना चाहिए, और शनिवार के दिन उन पत्तों के उपाय करने चाहिए। पहले से आप लेकर आइए। श्री हनुमान जी महाराज को अगर पीपल के पत्तों पर श्री राम लिखकर शनिवार के दिन माला पहना देते हैं, मैं आपको क्या ही बोलूँ, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो ये आपको कारण भयंकर से भयंकर पितृदोष हो, बहुत कष्ट है जीवन में, बहुत कष्ट हो गए हैं, बहुत दुखी हो गए, निराश हो गए, तो एक काम कर लेना, एक पान का पत्ता ले लेना, नहीं तो केले का पत्ता ले लेना, केले का एक पत्ता ले लेना छोटा सा, उसके ऊपर थोड़ी सी दही रख लेना, केले के पत्ते के ऊपर दही रख लेना, एक तेल में तला हुआ पापड़ रख लेना, पापड़ आते हैं ना पापड़, उनको तेल में तल के, जिसमें काली मिर्च वगैरह लगी होती है, तेल में तला हुआ पापड़ रख लेना, थोड़ी सी केले के पत्ते के ऊपर दही रख लेना, ठीक है, और थोड़े से काले तिल रख लेना। शनिवार के दिन वो पत्ता पीपल की जड़ में अर्पित कर देना, अपने दुखों का स्मरण करते हुए, और ये कहना मैं अपने दुखों से छुटकारा पा रहा हूँ प्रभु, अब मेरे दुखों से मुझे छुटकारा मिल रहा है, अब मेरे दुखों से मुझे छुटकारा मिल रहा है। इस तरह के भाव रखते हुए आप वो अर्पित कर देना। आपके जीवन के में से शनि का दोष, शनि की साढ़सती, शनि क्रूर का हो वो भी, पितृदोष स्वतः समाप्त होते चले जाएंगे। कुछ शनिवार लगातार करिए, 8 शनिवार कर ले तो अति उत्तम रहेगा। महिलाएं पुरुष कोई भी कर सकते हैं, पीरियड सूतक पातक में नहीं करेंगे, बस इस बात का ध्यान रखिए। तो पीपल वृक्ष से संबंधित अद्भुत जानकारियां मैंने आपको दी हैं। अब एक और छोटी सी बात रह गई, हालांकि अलग वीडियो भी है, फिर भी क्वेश्चंस आते हैं कि घर में बार बार पीपल का पेड़ उगाता है तो क्या करें। घर में अगर पीपल का पेड़ अक्सर दीवारों की जड़ों में उग ही आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपके किसी भी दिन करिए, 3-4 दिन लगातार। मट्ठा होता है, मट्ठा आप सब जानते हैं, जो दही बिलो के निकलता है, खट्टा मट्ठा, बाजार में पैकेट भी आते हैं, बिल्कुल खट्टा मट्ठा कर लीजिए, उसको नमक डाल के घर में रखिए, बिल्कुल खट्टा मट्ठा करिए। 3 दिन लगातार उस पीपल की जड़ में डालिए, 3 दिन लगातार पीपल की जड़ में डालिए। उसके बाद किसी भी शनिवार के दिन आप उसको पीपल को जड़ सहित निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगा। उसके बाद उसे किसी दिव्य स्थान पर, किसी मंदिर में, कहीं ना कहीं आप उसको लगा दीजिए, और जो खाली स्थान भरा है वहां पर एक कंकड़ रख दीजिए, पत्थर रख दीजिए, और 2-3 दिन और उसमें खट्टा मट्ठा डालिए। कभी जीवन में पीपल का वृक्ष दोबारा नहीं उगेगा, लेकिन निकाल दीजिए। 3 दिन पहले से मट्ठा डालना शुरू करिए, फिर निकालकर कहीं ना कहीं उसे निकाल दीजिए। गलती से अगर पीपल का वृक्ष उखाड़ कर फेंक दिया गया है, आपसे गलती से पीपल का वृक्ष उखड़ गया है, कहीं छोटा छोटा पौधा लगा था और आपने सफाई की, आपसे निकल गया, तो क्षमा प्रार्थी है, माफी मांगते हुए एक पीपल का पौधा बाजार से लाइए खरीद के नर्सरी से, और किसी मंदिर में उसको स्थापित कर दीजिए, लगा दीजिए। यही इसका पश्चाताप होता है। गलती की माफी भगवान सदैव देते हैं। तो आज मैं समझती हूँ मैंने काफी हद तक जानकारी आपको दे दी है पीपल वृक्ष के बारे में। आज के लिए इतना है, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपकी मदद करे।